हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास चैप्टर से एक प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर है, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्रांति की शुरुआत हुई। सामाजिक असमानता। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, कुलीन, पादरी और तीसरा स्टेट जो व्यापारी, किसान, वकील, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकरों से निर्मित था। केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर देते थे। कुलीन एवं पादरी वर्ग को राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट थी। दूसरा पॉइंट है जीविका संकट। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। इस कारण अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई, मगर मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, जिससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक समस्या। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है मजबूत मध्यम वर्ग। 18वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग शिक्षित और धनी हो चुका था। उनका यह मानना था, समाज के किसी खास तबके के जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं मिलनी चाहिए। दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों के विचारों को आगे लाया। दार्शनिकों के इन विचारों की चर्चा काफ़ी हाउसों, पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तत्कालिक कारण। फ्रांसीसी सम्राट लुई ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि प्रस्ताव के विरोध में थे, लेकिन प्रत्येक स्टेट को एक वोट होने के कारण उनकी अपील ठुकरा दी गई। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि सभा से बाहर चले गए। थैंक यू।